कुछ गणनाएं सिर्फ भविष्य के संकेतों को समझकर उसके फलाफल को रखने के लिए नहीं होती। वर्तमान की स्थितियां क्या चल रही है और किस तरह से व्यक्ति अपने साथ में सामंजस्य स्थापित करे, किस तरह समय की गुंजाइशों के साथ में एक अलग हस्ताक्षर करके चलने वाला रहे, उसे समझने के लिए भी होती है। मकर और राशि के महानुभावों के लिए 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 तक के जो महत्वपूर्ण परिवर्तनों की स्थितियां हैं, उसका एक लघु या सम्यक चर्चा वृत्तांत इसे कह सकते हैं हम लेकर उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 तक वक्री, राहु और केतु निरंतर वक्री ही चलायमान रहते हैं क्योंकि छायावादी पापी ग्रह। वहीं शनिदेव यहाँ अपनी प्रिय राशि में, कुंभ राशि में, और जिस वजह से मकर राशि के महानुभावों के लिए 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, यानी द्वितीय भावस्थ हैं शनिदेव, अब 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र की स्थितियों के साथ में 27 दिसंबर 2024 तक, और उसके बाद गुरु प्रदान पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियों के साथ में रहने वाले होंगे अपने अंतिम चरण की व्यवस्था में। तो ये जो पूरी ही समय अवधि या फिर कालावधि जिसे हम कहते हैं, वो ये सामंजस्य स्थापित करती है कि अब स्थितियों को समझने का समय है। बदलाव किस तरफ लेकर जा रहे हैं, जैसे कि आपने पिछले 5 से 6 वर्षों में देखा, मैंडेटरी बेसिस के ऊपर चेंजेस के साथ में आपको जाना पड़ा। सरकमस्टांसेस ही ऐसी थी कि आप रुक नहीं पाए, परंतु अब वो सरकमस्टांसेस सिचुएशन के साथ में ऑप्शन की अप्रोच में बदलने लगी है। जाना है या नहीं जाना है, ये निर्णय व्यक्ति विशेष पर निर्भर करने लगा है। जब इस एक प्रक्रिया के साथ में व्यक्ति हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि समय बदलाव के बहुत बड़े संकेतों के साथ में चल रहा है, और जब थाली सामने रखी हुई हो और व्यक्ति बहुत अधिक देर तक आनाकानी करता है तो उसे अकर्मण्यता कहा जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि आलस्य भरपूर है। पाचन की प्रक्रिया भीतर चलनी है अपने आप, परंतु जिह्वा तक पूरे तरीके से कौर ही नहीं पहुंच रहा है। यहां पुरुषार्थ की प्रखरता की आवश्यकता है, यहां अपनी भागदौड़ को स्थिर करके चलने की आवश्यकता है, यहां भ्रम के घेरों को हटाकर विश्वास के दर्पण को स्थापित करके चलने की आवश्यकता है। आप देखिएगा, द्वितीय भावस्थ है शनिदेव, ये धन भाव है, ये कुटुंब भाव है, ये वाणी भाव है, ये भाव स्वतंत्र है। और जब प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ होकर मार्गी स्थितियों में राहु का नक्षत्र लेकर जहां से इनका 2-12 का संबंध बना हुआ है चल रहे हों, तो स्पष्ट तौर पर व्यक्ति भ्रम के घेरों के साथ में हल्के फुल्के तौर पर 27 दिसंबर 2024 तक रह सकता है। यानी सिचुएशंस तो हैं, परंतु अभी भी वो सरकमस्टांसेस की रेप्लिका में ही नजर आ रही है। उससे आप संभलिएगा। कोई भी चेंज, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, ये एक इंटेंस डिस्कशन है, थोड़ी सी गहनता के साथ में ज्योतिषीय आधार का डिस्कशन है। हमारा करबद्ध निवेदन है कि हम वहीं पहुंचने का प्रयत्न करें जहां गणनाएं पहुंचाती है। हमें कई बार कहा जाता है, सुझाव दिया जाता है, तल्खी के साथ में कहा जाता है, आदेशात्मक भाषा के साथ में कहा जाता है कि सीधे प्रेडिक्शन के बेस पर चलो। जब तक हम गणनाओं के साथ में नहीं चलेंगे, कौन से बेस की अप्रोच की बात करेंगे? इसी वजह से हम कैलकुलेशन की बात यहां से आपसे बारंबार करबद्ध होकर कर रहे हैं कि धन भाव के साथ में शनिदेव हैं, संभावनाओं का उदय आपके सामने 7.5 की पूर्णता के पहले निकल कर आ रहा है, जहां से पूरे चरमोत्कर्ष की अवस्थाओं को स्थापित करके आप स्वयं को आगे बढ़ाने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा। जोखिम है, परंतु वो गणनाओं के साथ में है। इसके पीछे वजह यह है कि राहु के नक्षत्र में शनिदेव और राहु स्वयं पराक्रम भावस्थ आभा को लेकर चलते हुए आध्यात्म भाव के साथ में मोक्ष कारक केतु हैं, और देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध यहां पूर्णकालिक तौर पर नवम भाव, लाभ भाव और प्रथम भाव के साथ में बना हुआ है। इसी वजह से इस समय के साथ में हो रहे बदलावों को आप सिर्फ देखते नहीं रहें, स्वीकारोक्ति के साथ में उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। आपने जो धैर्य धारण किया है, उस वजह से भले किसी क्षेत्र विशेष के साथ में अनुभव नहीं हो, परंतु फिर भी आप बेहतर करने की तरफ जा पाते हैं। ये एक व्यवहारिक स्तर है। गौर कीजिएगा कि आपको किसी क्षेत्र विशेष के साथ में अनुभव नहीं था, आप उस ओर गए,
और लोगों को सिर्फ महीने भर तक सुनने का प्रयत्न किया। आपको मालूम है कि आप एक डेजिग्नेशन के साथ में आए हैं, हर कोई व्यक्ति आपको बहुत कुछ बताने को लालायित रहेगा। अब आपने पूरे तरीके से कान खोल लिए हैं, कोई भी स्मार्टनेस नहीं है, सिर्फ सुन रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ में ऐसी श्रवणीय ताकत है जो धैर्य के साथ में विकसित हुई है, उस व्यक्ति को कहीं पर भी अनुभव हासिल करने में समय नहीं लगता। वर्तमान की अनुभूति निरंतर तौर पर जब बनती चली जाती है तो वह अनुभव के चरमोत्कर्ष को व्यक्ति विशेष के साथ में लेकर आती है, और उसी एक प्रक्रियाबद्ध चरण के साथ में आप चलते हुए इसी वजह से निर्णय के साथ में तर्क मौजूद है, निर्णय के साथ में लंबी यात्रा मौजूद है, निर्णय के साथ में परिवार की हामी मौजूद है, और निर्णय के साथ में खुद की वाणी की स्पष्टता मौजूद है। इसलिए अधिक चिंतित और विचलित होकर चलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं जो लंबे समय से फाइनेंशियल बेसिस आपके साथ में रुके हुए थे 15 नवंबर से 27 दिसंबर 2024 तक, उसमें एक स्लगिश प्रोस्पेक्ट के साथ बढ़ने की गुंजाइश, परंतु उसके बाद एक अलग तीव्रता जब शनिदेव गुरु के नक्षत्र के साथ में गतिमान होने वाले होंगे, वहाँ से एक इंटेंस और अटमोस्ट पॉजिटिविटी भी निकल कर आती चली जाती है। अब आप देखिएगा कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का 4-10 का संबंध है। इस संबंध की आभा एक बात के साथ में निकल कर आती है कि जो जानकारियाँ आपने अपने भीतर समाहित की है, अब जो उसे लोगों के सामने रखना है, उसकी ताकत आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। जो धैर्य के साथ साथ में इंतजार करने की प्रक्रिया होती है, वो आपके साथ आत्मसात अब 7.5 के इस क्रम में हो चुकी है। इसलिए अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं। जो 2025 के मार्च, अप्रैल और मई के महीने रहेंगे, वो इन ग्रही व्यवस्थाओं के बड़े बदलाव के संकेतों को उजागर करके चलने वाले होंगे, परंतु उसके पहले के इस समय अंतराल को अति महत्वपूर्ण मानकर चले और समझने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के साथ में गुरु और राहु जो एक तरह से 3-11 के संबंध की प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं, उसमें भी आप ये गौर कीजिएगा कि राहु यहाँ गुरु के राशि स्थान में है, और दूसरे जो छायावादी पापी ग्रह हैं केतु, जो कि मोक्ष कारक भी हैं, द्वादश के साथ में सर्वोत्तम परिणाम की आभा को यहाँ लेकर चलते हैं। उनकी जो 5वीं दृष्टि के साथ में संबंध की स्थिति है केतु के साथ में, और केतु स्वयं जो इस आभा के साथ में गतिमान है, स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो बेहद शानदार है। अब व्यक्ति कई बार कहता है कि साहब अभी तो उम्र नहीं आई है आध्यात्मिक प्रगति की। आध्यात्मिक प्रगति की भी कोई उम्र हुआ करती है क्या? जिस कार्य में आप गहनता के बोध के साथ में हैं, खुद के अस्तित्व को भूलकर उसी कार्य के अस्तित्व के साथ में खुद को एक तरह से मिश्रित कर चुके हैं, वो है चमककृत तौर पर आपकी आध्यात्मिक अनुभूति का चरमोत्कर्ष, जहां से जीवन यात्रा एक नए आयाम को स्थापित करने वाली होती। और जब तीनों ही त्रिकोणों के साथ में देव गुरु बृहस्पति अपने दृष्टि संबंध को स्थापित करके चलते हैं, तो महानुभाव इस बात को याद रखे कि यश, मान और प्रसिद्धि की जो पताका है उस व्यक्ति विशेष के साथ में यहां लहराती चली जाती है। इसलिए लाभ के सिरों के साथ में वृद्धि है। आपने जो 2024 के साथ में खुद के लिए संकल्प शक्ति को बनाया था वो बीच में धराशायी हुई, परंतु अब इस समय के साथ में पुनश्च है। ये नहीं सोचना है कि बदलाव 2025 में करेंगे। ये समय अभी भी 45-46 दिनों के साथ में 2024 में बाकी है। कहाँ इसको छोड़कर कहीं आगे बढ़ेंगे? इस एक संकल्प शक्ति को अपना कर चलिएगा तो बहुत बड़े परिवर्तन की यात्रा आप अपने साथ में देखने वाले होंगे। ये समय संभावनाओं की गुंजाइशों को लेकर आ रहा है। शनिदेव के अंतिम परिणाम अत्यधिक सकारात्मक होते हैं। मंगल के अंतिम परिणाम के साथ में कई बार नकारात्मकता जुड़ी होती है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना अत्यधिक आवश्यक है, और समझने के प्रयत्न के साथ में इस बात के बोध की आवश्यकता है कि 7.5 के साथ जितने संघर्ष होंगे, अब उस शुचिता के साथ चलते हुए, अब उस भीतर की प्यूरिफिकेशन के साथ में चलते हुए जर्नी एक अलग प्रोसेस को एस्टेब्लिश कर रही है। 15 नवंबर से 29 मार्च की सकारात्मक भाग दौड़ जीवन यात्रा में स्थापित हो, हम यही कामना करते हैं। और यही विशेष प्रयोजन था आप तक इस कार्यक्रम को लेकर चलने का, जिसके साथ में इंडिकेटिव बेस नहीं थे, वर्तमान समय को समझने की गुंजाइशों के साथ में एक प्रक्रियाबद्ध चरण जो हमारी ओर से किंचित व्यवस्थाओं में हो सकता था वो रहा। धन्यवाद एवं आभार।